रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है। भगवान के आंख से आंसू क्यों गिरा, बात वहां पहुंचना। तब रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके रुद्राक्ष उत्पन्न होंगे, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। फिर उसका वृत्तांत वर्णन कई कई जगह पर देखने को मिलता है कि इतना बड़ा रुद्राक्ष, उस पर शेषनाग भी बना है, उस पर शिवलिंग भी बना है। तो ये हमको दिया था, बहुत महंगा लेकर आए। तो ये रुद्राक्ष पर शिवलिंग नहीं होता, शिवलिंग की आकृति शंकर खुद अपने आप बनाता है। उसको घिसकर या सांप को छीलकर या बनाकर ये नहीं बेचा। किसी ने पूछा एक बार कि गुरुदेव, ये जो रुद्राक्ष होता है जिसको अपन पहनते हैं, धारण करते हैं, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिद्ध नकली भी हो जाता है और सिद्ध असली भी हो जाता है। अब इसको भी समझ लेना जरा अच्छी तरह से। प्लास्टिक का जो रुद्राक्ष होता है, नकली जो रुद्राक्ष होता है, सिद्ध वो भी किया जाता है, लोग बात सिद्ध करते ही हैं उसको। और असली का जो रुद्राक्ष होता है उसको भी सिद्ध करते हैं। तो कहा महाराज जी दोनों में अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि नकली और असली में एक अंतर जरूर है कि असली रुद्राक्ष अपना काम मात्र सिद्ध होते ही चालू कर देता, और नकली रुद्राक्ष आप 50 बार उसको अभिषेक में रख लिए, 50 बार आपने अनुष्ठान कर लिया, 50 बार आपने व्यवस्था कर ली, 50 बार आपने उसको रिझाना चाहा, उसके बाद भी वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। 4 दिन अगर उसने अपना असर दिखा दिया तो 5वें दिन वापिस वो डाउन हो जाएगा। ये नकली है। और असली एक बार अगर आपने धारण कर लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पहन लिया, असली रुद्राक्ष को अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार उतार लिया, असली रुद्राक्ष का पानी अगर आपने पी लिया, थोड़ा सा भी आचमन कर लिया, तो बीमारी तो दूर होना ही है। नकली और असली में अंतर यही है। असली रुद्राक्ष को तो सिद्ध करने का एक ही तरीका, जो 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र का स्मरण कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का भगवती स्मरण कर लो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या लिखा है शिव महापुराण में? जिस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर रहे हो, रुद्राक्ष आपके घर में जो रखा हुआ है, उसको सिद्ध करने का एक तरीका और वर्णन किया। 108 बेलपत्र, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, उस पत्ती पर भगवान शंकर का ओमकार, ओम संबोधन चंदन से लिखा, उसको रखते जाइए। 5 बेलपत्र नीचे रख दिए, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दिया। उसके बाद में बाकी की जो 108 बेलपत्र है, आप जो गिनती की चढ़ा रहे हैं, वो उसके ऊपर केवल ओम नमः शिवाय बोलकर भी समर्पित करेंगे। 5 दिन तक ऐसे कैसे ही रखे रहने दो उसको। बस इतना जरूर करना कि उसके सामने कपूर जरूर जलाना, थोड़ा सा कपूर, अर्थात अपन जलाने का मतलब है कि कपूर की आरती कर लो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर उसके सामने 5 दिन तक प्रतिदिन शाम के समय, सुबह के समय पर आप आरती के नुमा उसको अवश्य प्रज्वलित करें। मात्र 5 दिन। 5 दिन के बाद वो बेलपत्री को उठाइए, और उठाने के बाद में आप विसर्जन कर दीजिए। रुद्राक्ष को ओम नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर, या रुद्राक्ष के जो मंत्र हैं, जितना मुखी रुद्राक्ष है उतना मंत्र का, उस मंत्र का जाप कर कर, आगे आएगा चरित कथा में उस मंत्र को बताएं, तो उस मंत्र को भी बोलकर आप उस रुद्राक्ष को धारण करेंगे, वो सिद्ध हो गया। अब ना उसको कहीं अभिषेक में रखने की जरूरत है,
अब ना उसको कहीं भभूति लगाने की जरूरत है और ना उसको किसी तरह से उसमें धूप घुमाने की जरूरत। अब तो तुम्हारे तन पर जब धारण कर लिया तुमने, उस तन पर धारण करने के बाद तुम जब घटकी जिह्वा से शिव का नाम लोगे, आपको पहले कथा में कहा था, एक होता है आ जपा जप, पहले की कथा में निकाल कर देखना। एक होता है जप जो तुम हाथ से कर रहे हो, मुख से कर रहे हो। एक आजपा जप होता है। आजपा जप किसको कहते हैं? कि जिस दिन से तुम पैदा हुए, माता के गर्भ से जब तुम बाहर निकले और तुम्हारी श्वास जब निकलना अंदर बाहर होना चालू हो गई, श्वास निकलना प्रारंभ हो गई, उस दिन से तुम्हारा एक जप चालू हो गया, उसको कहते आजपा जप। अर्थात तुम भगवान का नाम लो ना लो, पर तुम्हारी जब श्वास निकलेगी, श्वास में एक शब्द निकलता है, वो ओमकार का निकलता है। अब एक बार कथा में कह दिया कि ये श्वास निकली है तो इसमें शब्द भगवान का निकला है, तो कहे रात को जो सोते हैं और घुर्राटा भरते हैं उनका क्या होगा? है? रात को सोए और घुर्राटा भर रहा है, तो वो भी तो श्वास निकल रही है। तो हमारा निवेदन है, कभी कभी शंकर भगवान रुद्र रूप भी ले लेते हैं, ये तो रूप पर आधारित है। कभी कभी शिव रुद्र रूप पे गए। महाराज आजपा जप में यही होता है। आजपा जप में आपको मंत्र नहीं बोलना पड़ते, आजपा जप में आपको नाम नहीं लेना पड़ता। आजपा जप तो जिस दिन से हम पैदा हुए, जिस दिन से हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, उस दिन से जो श्वास चल रही है वो आजपा जप ही है, वो आजपा जप। श्वास श्वास में ओम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। इसलिए जप लो। तो रुद्राक्ष जब हम गले में धारण कर लेते हैं, रुद्राक्ष जब हम अपने गले में धारण करते रुद्राक्ष को, और धारण करने के बाद हमारी श्वास का जब आजपा जप प्रारंभ होता है, हमारी श्वास का जब भगवान का नाम जपना प्रारंभ होता है, तो वो रुद्राक्ष चार्ज होते रहता है। रुद्राक्ष को फिर अलग से कहीं ले जाकर सिद्ध कराने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता रहता है, चार्ज होता है। फिर उसको सिद्ध कराने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ज हो रहा है अपने आप, अपने आप चल रहा है। घी की कटोरी में रख दिया, उससे भी सिद्ध होता है रुद्राक्ष। घी के पात्र में रखने के बाद भी रुद्राक्ष की सिद्धता आ जाती है, पहले भी कथा में कहा। पर कथा चल रही है कि यहां यशोदा मैया जो आंख से आंसू बहाई हैं, तो संत ने आकर कह दिया कि तुम मत रो, तुम्हारे नैनों में जो जल भरा हुआ है रुकिए, शिव है। आप श्रावणी की पूर्णिमा के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन जब संत आए तो आप उनको भोजन करा दो, उसका फल मिल जाएगा। और यशोदा जी के यहाँ लिख कर भेज दिया पाटला देवी ने, और यशोदा जी ने फिर भोजन करने बुलाया। संत ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे, और बैठने के बाद जब यशोदा जी खीर देने के लिए आई, सिर पे इतना घूंघट डला हुआ था, इतना घूंघट यशोदा मैया डाली हुई थी, हाथ में बड़े बड़ा चुड़ला पहनी हुई थी, पांव पैजनिया कमर करदनी माता यशोदा पहनी हुई थी, सिर पर सुंदर मां यशोदा बौर पहनी हुई थी, मुख दिख नहीं रहा था माता यशोदा, क्योंकि घूंघट इतना था। पहले की माताएं करती थी इतना घूंघट, पहले चलता था इतना घूंघट, अब तो धीरे 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 यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। बच्चा कुचा था, यहां गया। अब तो बहुएं
2 बार इतना घूंघट करती है। एक बार शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहुएं घूंघट करती है घर में जब बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। घर में कोई बुजुर्ग जब शांत होता है, रिटर्न नहीं आ रहा है, घर में जब बुजुर्ग कोई शांत होता है तब इतना घूंघट लिया जाता, तब इतना घूंघट ले लेती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आंख में से एक भी आंसू तो गिरना नहीं है, बस घूंघट रखकर नई नई डिजाइन में चिल्लाना है। डीले कम करो, नई डिजाइन में चिल्ला लो। अब लोगों को भी लगे इतना घूंघट करके रो रही, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। परंतु मेरा कहना है, ये कहने वाले तो कहते थे, पर जब अम्मा जिंदा थी और तब आके देखती तो घूंघट यहां मिलता, यहां। कभी कभी रोने का तरीका भी बदल जाता है। एक व्यक्ति कथा में जाकर बैठा और बैठते से ही जो रोना चालू करा उसने, तो महाराज जी भी चक्कर में पड़ गए कि मैंने रोने की कोई कथा ही नहीं बाची, जब मैंने रोने का कुछ बोला ही नहीं तो ये रो क्यों रिया आखिर। और 1 घंटा हुए तो रो ले, यहाँ तो 3 घंटा लगातार रोए जाए रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो कथा जब पूरी हो गई, अक्षतम केशवम हो गया, तब महाराज जी ने उसको अपने पास में बुलाया, भैया इधर आओ जरा। हाँ महाराज जी बोलिए, ये बताओ हमने कथा में कोई रोने की बात तो बोली नहीं, तो तुम इतना क्यों रो रहे थे? और थोड़ा बहुत रो रहे चल जाए तो अल्लाह अल्लाह के रो रहे, चिल्ला चिल्ला के, तुम इतना क्यों रो रहे थे? अरे महाराज जी हम तुमको क्या बताएं। महाराज जी बोले नहीं बताओ तुम तो क्या बात किया। महाराज जी बात इतनी सी है, हमारे पास में एक पाड़ा था, तो वो 3 घंटे तक टर 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 करता रिया, आखिरी में वे जिंदा रिया ही नहीं, मर गया। हमको भी रोना इसलिए आ रहा है कि तुम भी 3 घंटे से पाड़े जैसे टर टर कर रहे हैं। अब हमें टेंशन ये है कि पाड़ा निपट गया, कहीं तुम नहीं निपट गया। तो जो नहीं समझे आंसू की कीमत, जो नहीं समझ पाए कि आंसू है क्या, वो तो लगे कि हाँ, पाड़ा और महाराज एक जैसा दिखे कि 3 घंटा टर टर कर। अश्रु की कीमत बड़ी है, आंसुओं की कीमत बहुत है। हम तो कहेंगे इसको व्यर्थ भी मत जाने दो। रो तो उस परमात्मा के लिए रो, संसार के मनुष्य के लिए रोना उत्तम नहीं है। रो तो उसके लिए रो जो दुनिया के लिए कुछ कर कर गया हो, जो स्वयं खा खा के जोड़ जोड़ के खुद का ही मर गया, उसके लिए क्या रोना। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब इतने बड़े शरीर को तो कुआं भर के पानी चाहिए जब मरे, या कहीं की नदी भरी हो तब मरे। इतना भी पानी नदी में हो तो भी नहीं मरे, इतना बड़ा मनुष्य कहीं मरे। तो इनने तो कह दिया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो बहुत घंटों तक विचार करा, तब समझ में आया कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का इसलिए बोला कि जो भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी कथा सत्संग नहीं सुनता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं रमता, अपने लिए जी जी के मर जाता है, वो अगला जन्म कीड़े का पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता। इसलिए कहा कि तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे बोलो जरा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर।
अब इतना सा पानी में कीड़ा मर सकता है। जो भगवान की भक्ति से दूर है वो कीड़े के तुल्य है। जो भगवान के भजन से दूर है वो कीड़े के तुल्य है, कीड़े के तुल्य। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? समय बताइए। व्यक्ति भगवान के करीब में कब आता है? जब सारी दुनिया से ठोकर खा लेता है, सारी दुनिया कि देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, 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 देख लिया, धन निरोगी धन है जब जेब में है तेरे माया, धन निरोग धन जेब में जग तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब